नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए हम कुछ प्रश्नों के साथ आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर लाभ, उसे 545 रुपये में बेचने पर हानि होती है। दोनों बराबर है। इतने में बेचने पर हानि हो रही है और इतने पर बेचने पर लाभ हो रहा है, दोनों बराबर है। ठीक है, उसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य का 65 रुपये लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आप जाने कि जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो यहाँ तक के प्रश्न के लिए हमेशा आप क्रय मूल्य निकालेंगे जब, तो क्रय मूल्य के लिए एक ही फार्मूला आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य बराबर दोनों का जो मूल्य है 625 और प्लस कितना 545, इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर आएगा 5 5 10, 4 2 6, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10, यानी 585 रुपया इस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, जिसको एक बार बेचने पर लाभ हो रहा है और एक बार बेचने पर हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन उसको खरीदा कितना था, 585 रुपये पे। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो, है ना। तो पहले बेचे थे कितने पर, 625 रुपये में, यानी 625 में 545 लोगे तो कितना लाभ हो रहा है। देखो लाभ ले लो, देखो लाभ 625 में 585 को घटाओगे तो कितना लाभ आएगा, 5 8 4 12, यानी 40 रुपये लाभ हो रहा है। 40 को 65 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहोगे सर 40 को 65 बनाने के लिए इसमें 25 को मुझको ऐड करना पड़ेगा कि 65 रुपये लाभ हो। तो जो 65 रुपये लाभ तब होगा जब यही है 625, इसको हमको क्या कर देना है, 650 कर देना है। 650 कर दोगे तो हमको 65 रुपये का क्या मिलेगा, लाभ मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ कमाता है। यानी जो 56 जो कुर्सियां हैं उसको वह बेच रहा है मोहन। 56 कुर्सियां बेचने पर यानी सेल करने पर उसको 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ किसी को कब होता है, जब वह कोई चीज पहले खरीदता था, यानी ये 56 वस्तु खरीदा रहा होगा, तब इसको जो है ये 56 वस्तु को बेचा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इधर उधर कर लीजिए, पक्षांतर करना है हमको। जब ये 6 इधर आएगा तो इधर 50 एसपी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 56 सीपी हो जाएगा। अब देखिए जो 50 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, सीपी की है, और ये 56 जो है किसकी वैल्यू है, एसपी की है। यानी सेलिंग प्राइस 56 रुपया है और कास्ट प्राइस 50 रुपया। तो आप बताओ लाभ कितना है, कहोगे सर लाभ 6 रुपया है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 6 और बटे कितना 50 पूरे कितना हो जाएगा 100। तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100, यानी 12% क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, ये 12% आपका आंसर है, ये देखिए। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा दोस्तों, आप अपने दिमाग में ये बात सेट करके रखिएगा कि जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तभी उसको बेचेंगे। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। लाभ हानि कब मिलता है ये हमको बात जाननी है। यदि ये सब पता रहेगा तो हमारा प्रश्न आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ बताओ। हानि आएगा कि लाभ आएगा, ये आपके प्रश्न के कंडीशन से पता चलेगा कि कैसा हमारा प्रश्न है, क्या हमको देगा। या देखिए 40 वस्तुओं का
40 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य है, एसपी है, और 50 वस्तुओं का क्या है, सीपी है। ये देखिए, अब यहाँ पे से 0 0 आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए काट सकते हैं। अब आप एक बात जानते हैं कि जो इधर वाला होता है वह इसका वैल्यू होता है, और जो इसके साथ लगा होता है वह इसका वैल्यू होता है। इसको मैं रेशियो में बताया हूँ कि जैसे ए एक्स है इक्वल टू बी वाई है, तो ए की वैल्यू जो है, ए जो है किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और जो बी है वो किसकी वैल्यू है, ए एक्स का वैल्यू है। ठीक है, कैसे, एक्स अपान वाई आप लिखते हो बराबर बी अपान ए हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि बी जो है एक्स का मान है और वाई जो है किसका है, ए का है, तो वही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि सीपी जो है वो 4 रुपया है और एसपी हमारा कितना है, 5 रुपया है। अब कोई आप बताओ कि आप यदि 5 रुपया में 4 रुपया में कोई वस्तु खरीदोगे और 5 रुपया में बेचोगे तो आपको 1 रुपया लाभ होगा ना, तो 1 रुपया आपको लाभ हो गया। इसका मतलब है कि जब लाभ है तो हमारे प्रश्न में जो भी आएगा वह लाभ आएगा, लाभ परसेंटेज आएगा, ना कि हानि परसेंटेज आएगा। तो हानि परसेंट के जितने ऑप्शन हैं सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब हम आपको बताए हैं कि जो लाभ और हानि होता है वह किस पर मिलता है, आपको मिलता है कास्ट प्राइस पर। तो कास्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपया है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सार करोगे 4 दूना 8 20, जिसका मतलब है कि 20% जो हमारा लाभ होगा वह होगा। तो यही है आंसर हमारा, 20% लाभ। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 60 वस्तुओं का क्रय जो मूल्य है वह एक्स है। 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह कितना है, सीपी है, वह एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर यानी एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको सीपी की जो वैल्यू है वह एक्स है और एसपी की वैल्यू कितनी है, 60 है। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ करके चलना है हमें। यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है दोस्तों तो आपका प्रश्न कतई हल नहीं होगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो लाभ और हानि हमको मिलता है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यदि हमको पता होगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको क्रय मूल्य भी मिल गया, विक्रय मूल्य भी मिल गया। 20% लाभ होता है, इसका मतलब ये प्रश्न हमारा लाभ वाला है। तो 20% लाभ होता है तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए लाभ क्या क्या मतलब है, लाभ हमारे पास कितना है, आप कहोगे सर 60 में से x को घटाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, 60 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर बटे क्या है, x है। ठीक, फिर बटे कितना है, x। अब देखिए इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कट जाएगा, ये 5 आएगा, यहाँ पर तिरछा गुणा करोगे, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है हमें, तिरछा गुणा करोगे देखो तो यहाँ पर x आएगा, 6 पंचे 30, 300 माइनस कितना 5x, या इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा 300, काटोगे तो आएगा कितना 50। आपका आंसर है दोस्तों कितना 50। ठीक है, 50 आ गए। ठीक, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें दिया है कि 318 वस्तुओं को हमें बेचना है, विक्रय मूल्य 312 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि होगी कि लाभ होगा इसको हमको बताना है। आइए देखते हैं। 318 है, इसका एसपी ये दिया है बराबर 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के क्या है, बराबर है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे कि इसको आप जानेंगे कि देखिए एसपी हमारा इतना है और सीपी जो है हमारा कितना, सीपी कितना है हमारा,
ये देखिए जो सीपी है वो हमारा इतना है 318, यानी ऐसे प्रश्न में हमको हानि मिलेगा क्योंकि बेच कम रहे रुपए में रहे हैं और खरीद ज्यादा रुपए में रहे, है ना। आइए, हमने खरीदा कम ज्यादा रुपए में और बेचा उसको कितने में, कम पैसे में बेचा, तो हमको हानि मिलेगा। आइए देखते हैं कितना हानि मिलेगा। 318 में 212 घटाओगे तो मुझे लगता है कि आपको 106 रुपए की हानि मिलेगी। ठीक है, हानि परसेंटेज क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो सीपी है वो कितना है, 318 है, गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, क्योंकि हानि परसेंटेज निकालने के लिए हम यही करते हैं, हानि परसेंटेज निकालने के लिए। अब यह 3 बार है, 3 बार जाएगा, 100/3 जब होता है तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 33 सही 1/3 इसका क्या आता है, आंसर आता है। ये देखिए 33 सही 1/3 इसका क्या है, आंसर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 72 रुपए में कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, 72 रुपए में हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यदि हानि और लाभ आपके प्रश्न में आ गया तो आप थोड़ा चौकन्ना हो जाइएगा, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। 72 वस्तुओं को बेचना है यानी सेल करना है, सेल कर रहा है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 8 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है इसके बराबर हानि हो रही है, ये हानि है। ठीक है, अब इधर कैसे हानि आती है, जब 72 वस्तुओं को हम खरीद करके इसको घटाते हैं तो हमको हानि आती है। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्रय मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हानि मिलता है, ये हमें पता है। तो यही फॉर्मेट यहाँ पर करना है। अब देखिए एसपी एक तरफ हो जाएंगे और सीपी एक तरफ, तो 72 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 80 एसपी हो जाएगा। ये देखिए अब ये सीपी की वैल्यू 80 दिया है ना, और एसपी की वैल्यू कितनी दे दिया है, 72 दे दिया है। अब बताओ, खरीद रहे हो 80 रुपए में और बेच रहे हो 72 रुपए में, इसका मतलब है 8 रुपए की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो 8 रुपए की हानि हो गई। अब आप जानते हो कि हानि परसेंटेज और लाभ का जो परसेंटेज है वो हमेशा कास्ट प्राइस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर मिलता है। तो आपका जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 80 है, और पूरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 10% का आपको क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। यहाँ पर 10% दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, उसी प्रश्न को थोड़ा और स्टैंडर्ड किया गया है। कहा कि 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चलो भाई 17 गेंदों को पहले बेचा जाए, सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पर कहा कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य हानि हो रही है, ये ना कि क्या है, ये हानि है। हानि तब होती है जब क्रय मूल्य से घटाया जाता है तब। ठीक है, तो 17 सीपी हो गया। अब देखो सीपी और एसपी आप लिख सकते हैं, इधर लेके आएंगे तो 12 सीपी हो जाएगा और 17 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कहा कि 480 रुपए में 17 गेंदों को बेचा जाता है, 17 गेंदों को बेचा जाता है। ठीक है, तो बताइए एक का क्या क्या क्रय मूल्य होगा, एक का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। अब आप जानते हो कि जो सीपी है वो कितना है, 17 है, और एसपी कितना है, एसपी कितना है, 12 है। तो 840 रुपए में 17 खरीदता था तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, यानी 70 रुपए। एक वस्तु का मूल्य कितना आएगा, 70 रुपए आएगा। दोस्तों देख रहे हैं, आसान सा प्रश्न है।
थोड़ा केवल आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर कि एक वस्तु का मूल्य कितना है, कहोगे 70 रुपए है। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है और आज का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। ये देखिए कि किसी वस्तु का क्रय जो मूल्य है वह 60% है। क्रय मूल्य कितना है? 60%। और विक्रय मूल्य कितना है? 50%। ठीक है। अब ये देखो कट जाएगा, ये सब जीरो से जीरो कट जाएगा। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, 5 बटे कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ से दिख रहा है आपको कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो 5 रुपया है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 6 रुपया है। तो 1 रुपया हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। 1/5 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 गुना कितना? 10, 20, 20% हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा दोस्तों। लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगा, यह आपको तय करना है। ऐसे ऐसे लिख लिख करके अब आ रहा है एग्जाम में, है ना। आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य मेरा 6 है। 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, तो 1 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो हमको लाभ वाला चाहिए, हानि वाला नहीं चाहिए। ठीक है, हानि वाला कट जाएगा, लाभ वाले पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे यदि तुक्का मारोगे तो 50-50 का चांस रहेगा। यदि चारों ऑप्शन में जीरो रहोगे तो फिर भगवान भरोसे हैं, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।